हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? एक बार बताओ, ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं? एक बार बताओ सभी लोग, ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले एक बार बताओ, ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बच्चों को एक बार मैसेज कर देता हूँ, है ना? एक बार जब तक आप लोग बताओ, ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, चलो। मैंने मैसेज कर दिया हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, ये डेमो लेक्चर एक तरीके से, और ये एप्लीकेशन के साथ साथ इसकी ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे भी जाएगी, है ना? तो जो लोग ज्वाइन करने चाहते हैं, हमारे जो सिलेक्शन बैच आया है जिसका नाम है अंतिम प्रहार सीरीज, है ना? तो वो लोग हमारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, है ना? ये एक तरीके की डेमो वीडियो है, और आपको इसके बाद एक डेमो वीडियो और मिलेगी कल, तो जिससे आप हमारे पढ़ाने का तरीका देख सकते हो, है ना? जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए मैं ये चीजें कह रहा हूँ, है ना? और ये हमारा पहला लेक्चर है, डेमो लेक्चर है, और सारी चीजों को आज हम समझेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग समझेंगे, है ना? आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का इंट्रोडक्शन समझेंगे और अल्फाबेटिकल सीरीज की स्टार्टिंग यहाँ से हम लोग करेंगे। तो ये कुछ फीचर्स हैं अंतिम प्रहार बैच के। क्या क्या? आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, यानी कि ये जो बैच है आपका लाइव प्लस वीओडी है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे और कुछ सब्जेक्ट आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, क्लास पीपीटी मिलेगी, यानी कि जो चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आपको एज इट इज सेव होके मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। और लगभग लगभग मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म होते होते आपके 1000 क्वेश्चन के आसपास की प्रैक्टिस इस बैच के अंदर आपकी हो जाएगी। आपकी डाउट सॉल्विंग हो जाती है, और पर्सनल मेंटरशिप होती है किसके थ्रू? गूगल मीट के थ्रू। प्लस वेबिनार लेते हैं राहुल सर, जिसमें आप अपने जनरल डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये तो कुछ फीचर्स हैं। और आज हमारी पहली क्लास है रीजनिंग के अंदर, सिलेक्शन बैच के अंदर। ठीक है, जिसमें आज हम पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, और हम एक अपने चैप्टर की शुरुआत करने जाएंगे, जिसका नाम है क्या? उसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसके अंदर एक फीचर और है, आपको 30 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे, और करीब करीब 10 आपको टॉपिक वाइज मॉक मिलेंगे। टॉपिक वाइज यानी कि मतलब आपके जो एक सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग के टॉपिक के 10 आपको पर्टिकुलर मॉक अलग अलग मिलेंगे। इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें इस बैच के अंदर मिलेगी, और जिसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रखी गई है, और उसमें अभी 25% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे रीजनिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या हमको पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, और चीजों को समझिए, फिर आपको सारी चीजें क्लियर होते हुए चली जाएंगी, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा एक एक करके। ठीक है, और ये बैच जो है, इस बैच की क्लासेस जो हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, है ना? एग्जिस्टिंग यूजर्स यानी कि जो पहले से हमारे किसी पेड बैच में थे, उनको इसकी क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है। उनके अंदर, उनके बैच के अंदर एक फोल्डर बनाया गया है रिवीजन नाम से। ठीक है, उसमें उनको ये क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, वो भी यहाँ पे आराम आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इतना वादा करता हूँ, इतना दावा करता हूँ कि इस बैच से पढ़ने के बाद आपको रीजनिंग के अंदर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी एग्जाम के अंदर, और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। रीजनिंग के अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से आप 10 क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, वरना 9 या 8 क्वेश्चन तो आप नॉर्मली बना लोगे। ठीक है, इस बैच से इसीलिए हमने इसका नाम रखा है सिलेक्शन बैच, क्योंकि यहाँ से इस बार बहुत से मैक्सिमम सिलेक्शन निकलने वाले हैं, और आप ही लोगों में से बहुत बच्चे इस बैच के थ्रू सिलेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि रीजनिंग किस किस कोर्स में पूछी जाती है। तो रीजनिंग सबसे पहले तो पूछी जाती है बीएलएलबी के अंदर। ठीक है, एलएलबी कोर्स के अंदर पूछी जाती है, एमबीए कोर्स के अंदर पूछी जाती है, बीबीए के अंदर पूछी जाती है, बीसीए के अंदर पूछी जाती है, बीएससी बायो में पूछी जाती है, बीएससी मैथमेटिक्स में पूछी जाती है, बीएससी एग्रीकल्चर में पूछी जाती है, बीकॉम ऑनर्स में और बीकॉम एनईपी, इन सब में आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, और इन सभी कोर्सेज की हमारे यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। और करीब करीब रीजनिंग के 10 से 12 क्वेश्चन तो मिनिमम हर एक में रहते हैं, कभी कभी 15 प्लस भी चले जाते हैं किसी किसी कोर्सेज में। जैसे कि आपके एमबीए के अंदर, एलएलबी वगैरह के अंदर 12 प्लस क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो करीब करीब मान के चलो 20 से 25 नंबर का वेटेज है रीजनिंग का अपने आप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स कैरी करता है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं है। ठीक है,
अब टॉपिक हमको कौन कौन से पढ़ने हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फाउंडेशन चैप्टर होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको पढ़ना पड़ता है। इस चैप्टर को पढ़ने की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है, इसके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना तो बहुत कम रहती है, लेकिन इस चैप्टर को आपके इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये है आपका फाउंडेशन चैप्टर। फाउंडेशन यानी कि जितने भी अल्फाबेट से रिलेटेड चैप्टर होंगे उनका ये फाउंडेशन है। अल्फाबेट से रिलेटेड चैप्टर जैसे कि आपके कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जब तक आप अल्फाबेटिकल सीरीज को नहीं पढ़ोगे जब तक आपको कोडिंग डिकोडिंग समझ में आने वाली नहीं है, जब तक आपको ऑड वन आउट ऑफ अल्फाबेट समझ में आने वाला नहीं है, जब तक आपको एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट नहीं समझ में आएगी, जब तक आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे। तो इस टॉपिक को सबसे पहले हम कवर करेंगे, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। फिर पढ़ेंगे ऑड वन आउट। ऑड वन आउट होता है आपके 3 तरीके का। 3 तरीके का कैसे भैया? पहला होता है अल्फा बेस्ड ऑड वन आउट, अल्फाबेट बेस्ड ऑड वन आउट होता है। दूसरा होता है नंबर बेस्ड ऑड वन आउट होता है आपका, ये भी हमको पढ़ना पड़ता है। तीसरा आपका होता है आपका जीके बेस्ड। जीके बेस्ड ऑड वन आउट कैसे हो जाएगा? ये आपको क्वेश्चन हम कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको फिर तीसरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है एनालॉजी। एनालॉजी भी 3 प्रकार की होती है, एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट, ठीक है, एनालॉजी ऑफ नंबर और जीके बेस्ड एनालॉजी ये होती है आपकी। ठीक है, अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग में आपकी बेसिक नंबर सीरीज हो जाती है, ये पढ़ना होता है। ये मतलब टॉपिक एक है, एक तरीके से ये यूनिट है। इस यूनिट के अंदर आप कई सारे चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर रॉन्ग नंबर पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम जानेंगे किसके अंदर? इस वाली यूनिट के अंदर। एनालिटिकल रीजनिंग, इसके अंदर 5 चैप्टर होते हैं। कौन कौन से? स्टेटमेंट कंक्लूजन होते हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, डिसीजन मेकिंग होते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ब्लड रिलेशन। ठीक है, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि आना ही आना है। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग, यहाँ पे भी 4 से 5 चैप्टर होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कि मिरर एंड वाटर इमेज हो गया आपका, आपका एम्बेडेड फिगर हो गया, आपकी फिगर सीरीज होगी, फिगर एनालॉजी होगी, ये सारे टॉपिक, काउंटिंग ऑफ फिगर, ये सब आप इसके अंदर पढ़ते हो। डायरेक्शन डिस्टेंस ये चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे। मिसलेनियस टॉपिक है कुछ, जैसे कि सिलोगिज्म हो गया जो आपके सिलेबस में पूछा जाता है, इसको भी हम देखेंगे। ये आपके मिसलेनियस टॉपिक में आ जाएंगे कुछ 1-2 टॉपिक। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और सारी चीजों को हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, यानी कि आपको पता लग गया कि रीजनिंग में आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। तो ये 10 यूनिट पढ़नी है, इस 10 यूनिट के अंदर आपके कई सारे चैप्टर्स होते हैं, वो एक एक करके हम जानते चलेंगे और उनको पढ़ते हम चलेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे अब आपके मैं डाउट ले लेता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब बताओ। ठीक है सर, ये तो हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही शुरुआत से, है ना? हाँ बिल्कुल शुरुआत से है, ये आज पहला ही लेक्चर है ना? सर टेस्ट कब ऐड होंगे? टेस्ट धीरे धीरे करके ऐड हो रहे हैं, है ना, तो वो हो जाएंगे। बेटा एक एक करके सारे मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए जा रहे हैं ना? नहीं है फीस अफोर्डेबल बेटा, इससे ज्यादा सस्ता कोर्स कहीं नहीं मिल सकता, और जिस क्वालिटी का हमारे यहाँ कंटेंट दिया जाता है ना, इतनी कम प्राइस में शायद ही कोई दे पाएगा, है ना? अगर आपको नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है ना? सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। सर प्लीज एक चीज बता दीजिए कि अगर उधर से रीजनिंग नहीं हुआ है कंप्लीट तो इधर से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे भी सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी एक तरीके से, है ना, प्रॉपर वे में। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी क्योंकि यहाँ पे हमें कम समय में ज्यादा चीजें करनी है। से बीएससी एग्रीकल्चर के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बेटा, इसके लिए आप कॉन्टेक्ट टीम को मैसेज करो, है ना, राहुल सर को, वो करवा देंगे सही। चलो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का टॉपिक। तो हमारा सबसे टॉपिक 1 है, चैप्टर 1 है, जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज ये हम जानेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। हिंदी में कहते हैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। अब अल्फाबेटिकल सीरीज को पढ़ने से पहले आपको अल्फाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? इंग्लिश में जो आपके टोटल अल्फाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 26 भैया, वो तो हमको सबको पता है, 26 अल्फाबेट होते हैं। क्या अब इनको 26 अल्फाबेट की पोजीशन आपको याद है? नहीं याद होगी। बहुत से बच्चे जो नए हैं इस बैच के अंदर उनको याद नहीं होगी, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो याद होगी, जो नए बच्चे हैं उनकी प्रैक्टिस अभी इतनी है नहीं कि उनको अगर 20 में से अगर कोई पूछ लिया जाए, जैसे कि मान लो पूछ लिया जाए पी की पोजीशन क्या है, तो अभी उनको ये पोजीशन याद नहीं होगी। लेकिन टेंशन ना लो, धीरे धीरे करते आप मेरे साथ पढ़ते चलो, आपको सारी पोजीशन में याद करा दूंगा। ठीक है, तो टोटल अल्फाबेट की संख्या होती है कितनी? 26 होती है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। तो 26 अल्फाबेट की पोजीशन अब हम पहले याद करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी कहानी बच्चों को बताता हूँ, और उस कहानी के थ्रू में सारे अल्फाबेट की पोजीशन और उनके अपोजिट याद करा देता हूँ।
तो हम या पहले सबसे पहले याद करेंगे, हमारा जो टास्क होगा वो ये होगा कि अल्फाबेट की हमें पोजीशन याद करनी है, प्लस उसके अपोजिट लेटर याद करने हैं। अपोजिट लेटर कैसे, अभी मैं बताता हूं। जैसे मैं बोलूं एल का अपोजिट क्या है, जे का अपोजिट क्या है, ये हम याद करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम एक चीज समझते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में। ठीक है, तो टोटल होते हैं 26। अगर इनको दो हाफ में डिवाइड करें तो 13-13 के दो हाफ बनेंगे, 13-13 के दो हाफ बनेंगे। ये हाफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे। ये होता है प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज, और ये होता है सेकंड हाफ ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ए से लेके एम ये होता है फर्स्ट हाफ। ठीक है, और एन से लेके जेड ये होता है आपका सेकंड हाफ। ये 13-13 लेटर्स है आपके, है ना। ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है। ये होता है प्रथम अर्धांश, ये होता है प्रथम अर्धांश। ठीक है, ये होता है द्वितीय अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश ये होता है। ये हम समझ लेते हैं पहले। अब हम याद करेंगे अल्फाबेट की पोजीशन और उनके अपोजिट लेटर के बारे में हम सारी चीजें देखेंगे। चलो, अब पहले अल्फाबेट को लिखते हैं हम लोग। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हमने लिख लिया। अब इनको एक एक करके मैं आपको कहानी बताऊंगा, उस कहानी को आपको मेरे साथ बोलना है। भले ही आप मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन आपको उस कहानी को बेटा एक एक करके बोलना है मेरे साथ, है ना। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी कहानी के थ्रू आपको ये सारे अल्फाबेट की पोजीशन मैं याद करा दूंगा। अभी ये वादा है, इसी क्लास में आपको अल्फाबेट की पोजीशन मैक्सिमम याद हो जाएंगी। सारी तो एकदम याद नहीं होती, क्योंकि आपको थोड़े एफर्ट आपको करने पड़ेंगे घर जाके भी, है ना। एक बार घर जाके देखना पड़ेगा, लेकिन उनके अपोजिट तो आपको 100% याद हो जाएंगे। आज ही की क्लास में हो जाएंगे। अल्फाबेट की मैक्सिमम पोजीशन में याद करा दूंगा आपको, ये गारंटी है ना। मैक्सिमम पोजीशन तो याद हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो समझते हैं सारी चीजों को। ये चलो, एक कहानी थी, एक कहानी है। अब कहानी के थ्रू हम समझेंगे सारी चीजों को। एक कहानी थी, है ना। अब कहानी क्या है सुनो। एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। ठीक है, एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। तो जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। वो कहाँ रहती थी, कानपुर में रहती थी। वो कहाँ रहती थी, कानपुर में रहती थी। कहाँ रहती थी, कानपुर में रहती थी। के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। वो कहाँ रहती थी, कानपुर में रहती थी। वो कहाँ रहती थी, कानपुर में रहती थी। के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। ठीक है, पी का अपोजिट के। वो किस क्लास में पढ़ती थी, वो पढ़ती थी हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो कहाँ पढ़ती थी, हाई स्कूल में पढ़ती थी। एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। ठीक है, एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। वो कहाँ रहती थी, कानपुर में रहती थी। कहाँ रहती थी, कानपुर में रहती थी। के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। वो किस क्लास में पढ़ती थी, वो पढ़ती थी हाई स्कूल में पढ़ती थी। एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। उसको क्या हो जाता है, लव हो जाता है। उसको क्या हो जाता है, लव हो जाता है। ठीक है, उसको क्या हो जाता है, उसको हो जाता है लव, है ना। अब देखो यहाँ पे एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। तो हिंदी का ला लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और इसको हिंदी का वा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। कहाँ रहती थी, कानपुर में रहती थी। के कहाँ रहती थी, कानपुर में रहती थी। के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। ठीक है, वो किस क्लास में पढ़ती थी, वो पढ़ती थी हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो किस क्लास में पढ़ती थी, हाई स्कूल में। एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस। ठीक है, उसको क्या हो जाता है, लव हो जाता है। एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। ठीक है, अब लव हो जाता है तो किसी ना किसी मैन से होगा। तो किसी ना किसी मैन से होगा। एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम, एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। ठीक है, अब लव हो जाता है तो वो भाग जाती है। तो किससे भागती है, वो भागती है इंडियन रेलवे से। किससे, इंडियन रेलवे से। तो आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। ठीक है, दोबारा से सुनते हैं, है ना। एक एक करके रिपीट करो अपने साथ मन ही मन में, है ना। एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। एक लड़की थी जिसका नाम था जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, जे का अपोजिट क्यू,
क्यू का अपोजिट जे। कहाँ रहती थी? कानपुर में रहती थी। कहाँ रहती थी? कानपुर में रहती थी। के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। ठीक है। वो किस क्लास में पढ़ती थी? वो पढ़ती थी हाई स्कूल में। एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। उसको क्या हो जाता है? लव हो जाता है। एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। ठीक है। लव होता है तो किसी ना किसी मेन से होता है। एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। ठीक है। फिर वो क्या करती है? घर से भाग जाती है। घर से किससे भागती है? इंडियन रेलवे से। तो आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। इंडियन रेलवे के बाद वो पकड़ती है जीटी रोड। ठीक है। वो पकड़ती है जीटी रोड। तो जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। अच्छा, वो भाग रही है जीटी रोड पे, तो उसको भूख लगी। भूख लगी तो क्या खाया? क्रैक्स। भूख लगी तो क्या खाया? क्रैक्स। तो सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। ठीक है। अब भूख लगी तो क्रैक्स खाया। क्रैक्स खाने के बाद उसको लगी प्यास, प्यास लगी तो उसने पिया ड्यू। तो डी का अपोजिट डब्लू, डी का अपोजिट डब्लू। तो डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी, डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी। अच्छा, ड्यू पीने के बाद एकदम ऐसे ना डकार आती है एकदम, तो उसने बोला उफ। डकार मार के ऐसे बोला उफ, उफ बोला है ना। तो यू का अपोजिट एफ, तो यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू। ठीक है। उसके बाद दुनिया को बोला बाय। तो बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट वी। और क्या हो गए? आजाद। ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट। तो ये कहानी है। होपफुली सबको समझ में ये कहानी आई होगी। जो बच्चे पहले पढ़ रखे होंगे वो बोल भी रहे हैं कमेंट में, है ना। बाकी जो लोग नए हैं सिलेक्शन बैच के अंदर, वो एक बार बताओ उनको सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ये कहानी के थ्रू उनको ये अपोजिट लेटर याद हुए कि नहीं हुए? बाकी लोग नहीं बोलेंगे, सिर्फ सिलेक्शन बैच में जो बच्चे हैं वो बोलेंगे अभी, है ना, क्योंकि आप लोग को तो पहले पढ़ रखे बेटा, तो आप लोग को याद है। तो जो लोग नए हैं एक बार बता दें, है ना। मुझे पता भी लग जाएगा कि कौन बच्चा नया है यहाँ पे, है ना। तो वो लोग बताते हैं कि उनको ये कहानी के थ्रू अपोजिट लेटर याद हुए कि नहीं हुए। एक बार बता दो। ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है, मतलब दो तीन नए बच्चे हैं उनको सबको याद होंगे। अब देखो, अभी तक मैंने अपोजिट याद कराया, अब इनकी पोजीशन कैसे याद करेंगे वो भी देख लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। देखो, एक से लेके 5 तक के लेटर की, एक से लेके 6 तक के लेटर की पोजीशन सबको याद होती है। 1 2 3 4 5 6 कौन से? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, यहां तक की पोजीशन सबको याद रहती है। ठीक है। यहां तक की पोजीशन सबको याद रहती है। A1 B2 C3 D4 E5 F6, यहां तक की पोजीशन सबको याद रहती है, किसी को याद कराने की आवश्यकता नहीं है। ABCDEF यहां तक रहती है। अच्छा, जी को देखो, जी को देखो, जी को देखो, जी 7 जैसा नहीं छुप रहा है यहाँ पे। जी में देखो, ध्यान से देखो एक बार, है ना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जी में कुछ 7 जैसा नहीं छुप रहा, तो जी की पोजीशन क्या होती है? 7। अच्छा, एच को देखो ध्यान से, अगर एच को मैं ऐसे मिला दूं, एच को अगर मैं ऐसे मिला दूं तो एच की पोजीशन 8 जैसी नहीं बनी? तो एच की पोजीशन 8। आई को देखो, आई को कर्सर में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो आई की पोजीशन क्या है? 9। ठीक है। एक वर्ड होता है एजोटी, एजोटी, एजोटी नाम का एक वर्ड होता है। इसमें क्या होता है? जितने भी लेटर होते हैं ये 5 5 के मल्टीपल में होते हैं। जैसे ई की पोजीशन 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और 5 वाई की 25। ठीक है। 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25 होती है। तो यहां से हम जे की पोजीशन याद कर लेंगे। एजोटी से जे की 10। ठीक है। और क्या कहते हैं, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। यहां तक हमने याद कर लिया। ठीक है। टी की ऐसे भी याद कर सकते हो, एक लीग होती है T20 लीग, T20 क्रिकेट, तो टी की ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। यहां तक की याद होगी। अच्छा, एक टीम हुआ करती थी पहले किंग्स 11 इन पंजाब, तो के की पोजीशन 11 के। एक टीम हुआ करती थी किंग्स 11 इन पंजाब। एक टीम हुआ करती थी किंग्स 11 इन पंजाब, एक टीम हुआ करती थी किंग्स 11 इन पंजाब। तो के की पोजीशन 11, के की पोजीशन 11 हो गई। ठीक है यहां तक। अब देखना एम और डब्ल्यू की कैसे याद कर। एम देखो यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा, 3 में कुछ उल्टा करके रख दिया है, और डब्ल्यू को 3 को ऐसे करके रख दिया है ना। 3 का ऐसे मतलब ओरिएंटेशन बदल दिया ऐसे, है ना। ऐसे कर दिया 3 को, और इधर 3 को ऐसे कर दिया। तो एम की होती है 13 और डब्ल्यू की होती है 23। ठीक है, यहां तक हो गया। एक प्रिंस था 16 साल का, एक रानी थी 17 साल की, क्वीन 17 साल की, एक राजा था 18 साल का। एक प्रिंस था 16 साल का, एक क्वीन थी 17 साल की, एक राजा था 18 साल का। एक प्रिंस था 16 साल का, एक क्वीन थी 17 साल की, एक राजा था 18 साल का। अच्छा, एम के बाद एन पे आता है तो एम 13 पे, तो एन 14 पे हो जाएगा। आर के बाद एस आता है तो एस की 19 हो जाएगी। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, इनको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, है ना। और यू की 21 हो जाएगी, वी की 22, ये याद करना पड़ेगा आपको। और डब्ल्यू के बाद एक्स होता है तो 24, और वाई के बाद जेड सबसे लास्ट वाला होता है तो 26। इसकी तो सबको याद है। तो ये कुछ ऐसे पोजीशन आपको याद करनी थी। तो
होपफुली आपको ये पोजीशन थोड़ी बहुत तो याद हुई होंगी। अभी स्टार्टिंग है, पहला लेक्चर है, तो थोड़ी बहुत पोजीशन याद हुई होंगी। धीरे-धीरे करके हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे या ऑड वन आउट करेंगे, तो वहां पे धीरे-धीरे करके आपको ये पोजीशन धीरे-धीरे करके याद होते चले जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, वो आप लोग को आंसर करना है। फिलहाल यहाँ तक बताओ, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? खुशबू, आप नए बच्चे में आते हैं, बेटा आप क्यों बोल रहे हो? आपसे बोला मैंने? क्या आप बताओ, कौन नए बच्चे आते हैं, कौन नहीं आते हैं? हर्षित, क्यों मैंने आपसे पूछा? तो आप क्यों बोल रहे हैं? अगर किसी ने फालतू का कमेंट किया क्लास में, तो ऐसे समझ लो तुरंत ब्लॉक करूंगा मैं, तुरंत, 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा यहाँ से। कमेंट करने लायक नहीं रहोगे, पूरे बैच में नहीं रहोगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कमेंट नहीं करना है, मेरी क्लास का डेकोरम बना के रखना है, बस समझ लो। और ये तुम हंस कैसे रहे हो भाई? क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? मैं ब्लॉक कर दूंगा। पहली क्लास है इसलिए समझा रहा हूँ मैं आज। अगली बार से ये सब नहीं, मेरी क्लास में बिल्कुल नहीं। ठीक है, पढ़ने आयो, पढ़ के जाओ, चीजें समझ के जाओ, फालतू की चीज नहीं। पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आया सबको? मुझे फालतू बच्चे नहीं चाहिए इस बैच में। ठीक है, इस बैच का नाम इसीलिए मैंने सिलेक्शन बैच रख रखा है। कि यहाँ बस जो सीरियस बच्चा है, जो सिलेक्शन लेना चाहता है, वही आए, बाकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी की। यस सर, आ गया समझ। चलो, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी जिससे आपकी। पहले तो आप मेरे को अपोजिट लेटर बताओ, फिर मैं आपको कुछ चीजें दूंगा, है ना, एक टास्क की तरह अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला बताओ पी का अपोजिट क्या होगा। दूसरा बताओ कि आप एक्स का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तीसरा बताओ आप लोग वाई का अपोजिट क्या होगा। चौथा बताओ आप लोग और क्यू का अपोजिट क्या होगा। पांचवा बताओ आप लोग कि ई का अपोजिट क्या होगा। छठवा आई का। सातवां आप लोग का एन का अपोजिट क्या होगा, ये बताओ आप लोग। चलो, 7 क्वेश्चन, इनको करो और एक साथ आंसर देना। एक एक करके आंसर मत देना बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, एक एक करके आंसर नहीं देना है, एक साथ देने हैं सबके। देखो, वही किया ना फिर तुमने। तुम लोग यार समझते क्यों नहीं हो एक चीज को? देखो, अब कोई मानेगा नहीं ना। एक एक करके आंसर देंगे, ऐसे मैं समझ लूंगा आप किसका बता रहे हो, किसका नहीं बता रहे हो। एक साथ दीजिए, मैं कह रहा हूँ, एक साथ आंसर चाहिए। हम्म, चलो बताओ क्या हुआ। अब मैं बताऊं फिर? सॉरी। हाँ देखो, अब आंसर सही दे रहे हो आप लोग। चलो, अब मैच कर लेना है ना। पी का अपोजिट के, एक्स का अपोजिट सी, वाई का अपोजिट बी, क्यू का अपोजिट जे, ई का अपोजिट वी। ठीक है, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? के सी बी जे वी आर एम। ये हैं आपके अपोजिट लेटर। ठीक है, इनके ये हैं अपोजिट लेटर। तो होपफुली सबके सही होंगे मेरे हिसाब से, है ना, इसमें कुछ नया नहीं है। अब क्या करते हैं, कुछ नाम उठाते हैं उनका, आप लेटर को पोजीशन याद कराते हैं अब आपको, है ना। अब लेटर की पोजीशन की प्रैक्टिस याद करते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट है, लेटर की पोजीशन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे आप ही लोग में से ले लेते हैं उनका, एक एक लेटर की आपको पोजीशन बतानी है। जैसे पहले ले लेते हैं, ये ले लेते हैं वंश, है ना। दूसरा कोई ले लेते हैं यहाँ से, और कौन है क्लास में? कार्तिक, है ना। एक कार्तिक है, उनका भी ले लेते हैं।
है ना, कार्तिक, रैंडम प्रैक्टिस करते हैं ना, वॉल्टर, ठीक है, ग्रेप, और ठीक है, और ले लेते हैं आप लोगों में से किसी का नाम ले लेते हैं, है ना, ठीक है, ज्ञानेंद्र हैं, श्रेया हैं, इनका ले लेते हैं, ठीक है, और किसी का ले लेते हैं, जैसे कि मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, ठीक है, एक एलियोब्रेट भी ले लेते हैं। चलो, अब इसमें आपको करना क्या है, इस टास्क के अंदर आपको एक एक लेटर की पोजीशन बतानी है, जैसे कि मैं पहला करके दिखाता हूँ, जैसे वी की पोजीशन 22, ए की 1, एन की 14, एस की 19, एच की 8, जैसे मुझे तो याद है, ऐसे ही आप लोगों का प्रैक्टिस करके एक एक लेटर की पोजीशन बताते चलना है, जैसे आपकी पोजीशन याद हो जाए। मैं चाहता हूँ ये पहली क्लास है, ये पहली क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास रहे, जिसमें आपको लेटर की पोजीशन में याद करा दूं, फिर मेरे को आपको कुछ भी समझाना मुश्किल नहीं रहेगा, है ना, कुछ फिर उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो रूल्स में आपको पढ़ाते चलूंगा, और कल से हम फिर इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, शीट लगाएंगे और क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर के अंदर, फिर एक एक करके आप, ठीक है। देखो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करो, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि देखो ये आखिरी बैच चल रहा है और इस बैच का नाम ही अंतिम प्रहार है, अंतिम प्रहार मतलब अब ये लास्ट टाइम चल रहा है, इसमें चीजों को जितना अच्छा कर लोगे उतना ही अच्छा एंट्रेंस में आप लोग करके आओगे। तो सभी लोग को आंसर देने हैं, मैं चाहता हूँ सभी लोग एक एक करके आंसर दें, तो ज्यादा अच्छा है ना, ये टास्क होते हैं छोटे छोटे, इनसे धीरे धीरे करके आप, है ना, मेरे पढ़ाने का तरीका भी समझते जाओगे और कैसे हम चीजों को समझेंगे वो भी आप लोग को पता चल जाएंगे आज की क्लास में। आज की क्लास एकदम बेसिक क्लास है ना, आज सारी चीजों की हमने बात कर ली है, समझ भी लिए है ना कुछ चीजें। चलो, अब मैं करता हूँ, है ना, आप मैच करते रहना। के की 11, ए की 1, आर की 18, टी की 20, आई की 9, के की 11, डब्ल्यू की 23, ए की 1, एल की 12, टी की 20, ई की 5, आर की 18, जी की 7, आर की 18, ए की 1, पी की 16, ई की 5। पहले चार देखो, है ना, पहले चार अगर आप लोग के सही हैं तो इसका मतलब आपको थोड़ी बहुत पोजीशन याद हो चुकी है। पहले चार अगर आप लोग के सही हैं तो आपकी थोड़ी बहुत पोजीशन याद हो चुकी है, ठीक है। चलो, ज्ञानेंद्र में जी की 7, वाई की 25, ए की 1, एन की 14, ई की 5, एन की 14, डी की 4, आर की 18, ए की 1, इसको चेक कर लेना आप, है ना, इसको चेक कर लेना। इसमें देखो एस की 19, एच की 8, ई आर की 18, ई की 5, वाई की 25, ए की 1, एम की 13, ई की 5, जी की 7, एच की 8, के की 11, ए की 1, एन की 14 और टी की 20, एल की आपकी 12, यू की 21, यू की 21, पी की 16, डी की 4, ए की 1, टी की 20, ई की 5। तो आप लोग इसको पहले चेक करो, है ना, इनको चेक करो आप पहले, धीरे धीरे करके, पहली क्लास है और समझ में सब कुछ आएगा आपके, है ना। अभी तो बेसिक चीजें चल रही हैं, तो ऐसा बोरियत महसूस मत करना, है ना। अभी देखना इस चैप्टर पे हम किस लेवल तक पहुंचेंगे, है ना, ये पहली क्लास है, पहली क्लास से जज मत करना, जो लोग पहले जुड़े हुए हैं वो ये सारी चीजें जानते हैं, पहली क्लास से जज मत करना कि सर बेसिक बेसिक से पढ़ा रहे हैं, अभी बेसिक नहीं है, अभी देखना इस चैप्टर के अंदर हम किस लेवल तक जाएंगे, है ना। अभी तो आपको बस छोटी मोटी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जिससे आप लोग क्या है ना, आप लोग अभी थोड़े साथ मेरे साथ एकदम रिदम में आ जाओ, जब एक बार रिदम में आ जाओगे ना, फिर मैं आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा, तो आप देखना रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो परेशान नहीं होना अभी एक दो क्लास में, अभी दो तीन क्लास मेरी बेसिक चलती हैं, ये मेरे पढ़ाने का अपना एक तरीका है खुद का, ठीक है। चलो, यहाँ तक हो गए, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, रूल। इस चैप्टर में एक बेसिक रूल है जो हम याद करेंगे, याद क्या करेंगे वो जरूरी है, मतलब उसको समझना। अच्छा, ये बताओ मुझे, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड, तो बेटा जो आपका लेफ्ट होता है ना, वो अंग्रेजी वर्णमाला के भी लेफ्ट होता है, जो आपका राइट होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला का भी राइट होता है, जो आपका लेफ्ट वो अंग्रेजी वर्णमाला का भी लेफ्ट, जो आपका राइट वो अंग्रेजी वर्णमाला का भी राइट, यानी कि जो आपका लेफ्ट होगा वो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का भी लेफ्ट हैंड होगा, और जो आपका राइट हैंड होगा वही इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का राइट हैंड होगा। तो हमारा लेफ्ट इधर की तरफ होता है, हमारा राइट इधर की तरफ होता है, तो ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का लेफ्ट एंड है, ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का राइट एंड है,
ठीक है। जो आपका लेफ्ट वो अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट, जो आपका राइट वो अंग्रेजी वर्णमाला का राइट, है ना। जो आपका लेफ्ट वो अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट, और जो आपका राइट वो अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट, राइट सॉरी, है ना। तो हमारा लेफ्ट इधर होता है, तो ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड होगा। अच्छा, जो हम ये काउंटिंग कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं ये लेफ्ट से काउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक जो हम काउंटिंग कर रहे हैं, हमें जो काउंटिंग याद है, जो हमें काउंटिंग याद है वो लेफ्ट से याद है। ठीक है, हमें जो काउंटिंग याद है वो लेफ्ट से याद है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको राइट से भी काउंटिंग निकलवाएगा, राइट से काउंटिंग निकलवाएगा, राइट से काउंटिंग निकलवाएगा आपसे। अच्छा, राइट से काउंटिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है टोटल प्लस वन में से माइनस करना, टोटल प्लस वन में से माइनस करना। ये जो फॉर्मूला होता है ये रैंकिंग का कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली। ये कुछ नया नहीं है, रीजनिंग के अंदर ये कोई नया फॉर्मूला इजाद नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रैंकिंग होता है। ये कंसेप्ट ऑफ रैंकिंग का फॉर्मूला होता है। रैंकिंग के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, टोटल प्लस वन में से माइनस करते हैं। ये अपने आप में फॉर्मूला होता है रैंकिंग का, इसमें हम क्या करते हैं, टोटल प्लस वन में से माइनस करते हैं। तो जब कभी भी आपको राइट से पोजीशन निकलवाई जाएगी, ठीक है, अभी जो आपको काउंटिंग याद है वो यहां से याद है, लेफ्ट से 1 2 3 4 से लेके, और ये आपके 25 26 24 24 25 26 ऐसे याद है आपको। लेकिन कभी कभी यहां से भी निकल पाएगा। सीधी बात है, अगर किसी व्यक्ति की पोजीशन यहां से इसकी पोजीशन चौथी है, तो यानी कि यहां से इसकी पोजीशन कुछ ना कुछ और होगी, यहां से भी इसकी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी राइट से। भाई इसकी ये जो पोजीशन है डी की, वो लेफ्ट से है, और यहां से राइट से भी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी डी की। डी की राइट से कुछ ना कुछ पोजीशन होगी। अब वही पोजीशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम माइनस करते हैं, टोटल प्लस वन में से माइनस करते हैं। अच्छा, टोटल लेटर्स कितने होते हैं, टोटल लेटर्स की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में होती है 26। तो 26 प्लस एक कितना होता है, 27, 27 में से माइनस करेंगे। अब अच्छा, डी की पोजीशन अगर मुझे निकालनी है राइट से, अगर मुझसे पूछे कि डी की पोजीशन निकालो कहां से, राइट से, तो डी की पोजीशन राइट से कैसे निकालूंगा, तो टोटल प्लस वन में से मैं माइनस करूंगा, यानी कि टोटल लेटर्स कितने होते हैं 26, 26 प्लस एक 27, 27 में से मैं माइनस करूंगा क्या, 4, जो इसकी लेफ्ट से पोजीशन है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इस फॉर्मूले के थ्रू हम एक एंड को, है ना, एक एंड को दूसरे एंड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक एंड को दूसरे एंड में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख भी लो, एक एंड को दूसरे एंड में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, टोटल प्लस वन में से माइनस करें। तो 27 में से 4 गया तो कितने बचे बेटा तो 23 बचे। और जो 23वां अक्षर होगा वो क्या होता है हमारा, 23वां अक्षर क्या होगा, तो ये डी की जो पोजीशन निकल के आई है वो राइट से यही 23वां अक्षर होगा। यही पोजीशन डी की क्या होगी, राइट से होगी। अब भरोसा नहीं है तो गिन लेना, अभी भरोसा नहीं है तो गिन लेना। अभी देखो गिनवा देते हैं, यहाँ पे गिनवा देते हैं, यहाँ पे लिखा होगा। अब यहाँ से 23 लेटर गिनना है, यहाँ से, है ना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। देखो 23वें नंबर पे डी आ गया। तो ये पोजीशन हमने इसकी राइट से निकाल ली। लेफ्ट से 4 होती है ये सबको पता है, लेकिन राइट से कितनी होगी यहाँ पे, तो कभी राइट से पोजीशन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, टोटल प्लस वन में से माइनस कर देंगे। तो देखो राइट से 23 पोजीशन निकली, और मैंने आपको मैच करके भी दिखा दिया आपके आगे। मैंने कुछ किया नहीं किया, तुम्हारे आगे मैच करके दिखाया। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि बताओ, अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं पूछूं कि आप लोग अब पी की पोजीशन निकालो राइट से, है ना। अब आप लोग राइट से पहले पोजीशन निकाल के देखो पी की, राइट से पी की पोजीशन निकालो, राइट से तुम लोग मेरे को जी की पोजीशन निकालो, राइट से तुम लोग मेरे को एस की पोजीशन निकालो, राइट से तुम लोग मेरे लिए एफ की पोजीशन निकालो, राइट से तुम लोग मेरे लिए बी की पोजीशन निकालो, और राइट से तुम लोग मेरे लिए मान लो किसकी, आर की पोजीशन निकाल दो, है ना। रैंडम ले लेते हैं कुछ भी अल्फाबेट, है ना, करते हैं, निकाल के दिखाओ पोजीशन। सर नोट्स बेटा, ये नोट्स जो आपको इस वीडियो के तुरंत नीचे मिल जाएंगे, है ना, अपलोड होके। बेटा आप जो पोजीशन बता रहे हो वो लेफ्ट से बता रहे हो, पी की पोजीशन 16 बेटा। मैं पूछ रहा हूँ राइट से अल्फाबेट की पोजीशन क्या होगी। राइट से निकालने के लिए हमने क्या किया, यही यूज किया, कंसेप्ट ऑफ रैंकिंग यूज किया हमने, जिसमें टोटल प्लस वन में से माइनस करके एक एंड को दूसरे एंड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। पहले राइट से पोजीशन बताओ, ना कि लेफ्ट से, है ना। देखो फिर आप वही कर रहे हो, जी की 7, जी की 7 बेटा ये जो पोजीशन है आप ये लेफ्ट से निकाल रहे हो, यहां से इस पोजीशन को आप निकाल रहे हो। मैं पूछ रहा हूं यहां से जी की पोजीशन क्या होगी राइट से, आप उल्टा कर रहे हो, है ना। अभी तो मैं देखो, अभी तो मैं बेसिक इस फॉर्मूले से करा रहा हूं।
जब मैं क्वेश्चन कराने पे आऊंगा ना, अपोजिट लेटर के कॉन्सेप्ट से इसको भी करा दूंगा मैं, है ना। तो अभी परेशान ना हो, अभी देखना इस चैप्टर के लेवल पे पहुंचेंगे हम लोग, तुम देखना इस चीज को। आज तो बेसिक क्लास है, अभी पहले समझो। अभी देखना इसको अपोजिट लेटर के कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को मैं अपोजिट लेटर से निकलवा दूंगा। इसमें आपको 27 में से माइनस भी नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत आसान कर दूंगा मैं भी चीजें। ठीक है, देखो अब माइनस करो। पहले मैं माइनस वाले फॉर्मूला पे बताता हूँ, है ना। ये फॉर्मूला हर जगह लग जाता है। 27 में से पहले 16 माइनस करो, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 11, तो ये राइट से पोजीशन हो गई। ऐसे यहाँ से 27 में से 7 माइनस करो 20, तो ये राइट से पोजीशन हो गई इसकी। ऐसे यहाँ पे 27 में से 19 माइनस कर लो। 27 में से एस की पोजीशन लेफ्ट से क्या होती है, 19 होती है, माइनस करो तो राइट में जो पोजीशन होगी वो निकल आएगी। तो 19 और 1 20 और 7 27, यानी कि 8 आ गई, है ना। यानी कि पोजीशन कितनी आ गई, 8 आ गई यहाँ पे। आ गई कि नहीं आ गई। 27 में से 19 माइनस करोगे कितने बचेंगे, 8 ही बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एफ की निकालने के लिए। 27 में से आप लोग क्या करो, 6 माइनस करो, तो कितने बचेंगे। 27 में से बेटा जो 6 गए तो आपके बचेंगे 21। 27 में से 2 माइनस कर दो 25, और यहाँ पे 27 में से तुम लोग माइनस करो 18। 18 और 2 20, और 7 7 2 2 9, यानी कि ये बचेंगे आपके पास। तो इनकी राइट से ये पोजीशन हमारी निकल के आई। ठीक है, राइट से हमारी ये पोजीशन इनकी निकल के आई कितनी, 11 20। भाई आपकी एस की ये मतलब 21 कैसे निकल रही है, क्या प्रांजल। एस की पोजीशन आपकी 21 कैसे निकल रही है, 19 ही तो माइनस करेंगे ना। एस की पोजीशन लेफ्ट से 19 होती है, राइट से कितनी होगी ये पूछ रहा है। ठीक है तो इसको चेक करो। अब मैं समझाता हूँ आपको अपोजिट लेटर के कॉन्सेप्ट से पोजीशन कैसे निकालनी है। अभी मैंने जो इतना आपको ये चीजें बताई ना, ये फालतू में नहीं बताई थी अपोजिट लेटर। अब इनका मैं यूज करके दिखाता हूँ तुमको। देखो यहाँ पे पहला यूज मैं यही करूंगा, इसका बहुत यूज आएगा अपोजिट लेटर का आगे चल के, कोडिंग डिकोडिंग में तो बहुत यूज आएगा, देखना है ना। उसमें तो एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर। अब मैं बताता हूँ इनको अपोजिट लेटर से कैसे सॉल्व करना है इस चीज को, अपोजिट लेटर से इस चीज को कैसे निकालेंगे वो हम समझ लेते हैं। ये मैं कल के क्वेश्चन कराने से पहले सारे बेसिक्स करा रहा हूँ मैं आपको, इतना समझो। अभी समझो इन चीजों को। ठीक है, अब अपोजिट लेटर से कैसे इनकी पोजीशन निकालेंगे। ठीक है, अपोजिट लेटर से इनकी पोजीशन कैसे निकालेंगे। अच्छा, पी की पोजीशन निकालनी है मुझे राइट से। तो अच्छा ये बताओ, पी की पोजीशन मुझे राइट से निकालनी है। पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट होता क्या है, पी का अपोजिट होता है के, होता है। पी का अपोजिट क्या होता है, के। तो ये जो इसका जो अपोजिट होगा ना, उसका जिस जिस लेटर की आपको राइट से पोजीशन निकालनी है उसका अपोजिट कर दो, और जो अपोजिट करके जो लेटर आएगा जिसकी जो पोजीशन होगी वही आंसर होगा। देखो यहाँ से भी 11 निकला और यहाँ से भी निकला 11। के की पोजीशन लेफ्ट से कितनी होती है, 11 होती है, होती है। अब वैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखना, जी का अपोजिट टी होता है। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। जी का अपोजिट टी होता है। अब जी की राइट से पोजीशन क्या होगी, जो इसका अपोजिट होगा, जिसकी जो पोजीशन लेफ्ट से होगी वही इसकी पोजीशन राइट से होगी। तो यहाँ पे देखो 20, टी की 20, और ये देखो मैच करा दिया। अभी करा रहा हूँ एक एक करके मैच, है ना। एस की एस का अपोजिट एच, एस का अपोजिट एच होता है। देखो एच की पोजीशन 8 होती है लेफ्ट से, और यही पोजीशन इसकी होती है। यानी कि इसका जो अपोजिट है उसको कर दो, और उसकी जो पोजीशन लेफ्ट से है वही इसकी पोजीशन राइट से हो जाएगी, जिस लेटर की पोजीशन पूछी है ना। अभी देखो यहां से और दिखाता हूं, इतना करना ही नहीं पड़ेगा आपको नौटंकी कि 27 में से माइनस करना पड़ेगा। एफ का अपोजिट यू होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, और यू की पोजीशन लेफ्ट से कितनी होती है 21, और इसकी देखो हमने जो फॉर्मूला लगाया उससे भी 21 आ रही है। ठीक है, और देखो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे, देखो दिखाता हूँ तुम लोग को मैं क्या दिखाता हूँ, देखना। बी का अपोजिट वाई, और वाई की पोजीशन लेफ्ट से 25, और यहां से भी 25 हो जाती है। ये देखो, फॉर्मूले से भी 25 आई और मेरे यहां से भी 25 आई। यहाँ पे देखो, आर का अपोजिट आई होता है कि नहीं होता है, आई की पोजीशन लेफ्ट से 9 होती है, और यहाँ पे देखो फॉर्मूले से आर का जो पोजीशन 9 आया यहाँ पर। तो जबकि अपोजिट लेटर, जबकि आपको राइट से कभी भी कोई पोजीशन निकलवाएगा तो पहले क्या करोगे, आप उसका अपोजिट करोगे, और जो लेटर अपोजिट करोगे उसकी जो लेफ्ट से पोजीशन है वही उस लेटर की राइट से पोजीशन हो जाएगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, प्रैक्टिकल इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं कोई भी अपोजिट उठा लू, आई और आर, यहाँ पे देखना बेटा, आई 9, आर 18, इन दोनों का सम करो। ऐसे ही मैं करूँ, देखो बी का और वाई अपोजिट होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, बी की 2 वाई की 25, इन दोनों का अपोजिट करो। इन दोनों का जब अपोजिट का सम करोगे तो हमेशा 27 आ जाएगा। और यही चीज तो हम कर रहे थे कि जब टोटल एक एंड को दूसरे एंड में कन्वर्ट करने के लिए हम टोटल +1 में से माइनस कर रहे थे, यानी कि तब हम क्या कर रहे थे, 27 में से माइनस कर रहे थे।
कुछ नया कॉन्सेप्ट है नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने उस कॉन्सेप्ट को आपके आगे रख दिया है। अब बताओ, रीजनिंग आसान है कि टफ है? बस बेटा पढ़ने वाला अच्छे होने चाहिए और पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग कोई भी टफ सब्जेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। अब बताओ, बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ये अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि दोबारा से बताऊं मैं? अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं बताऊं? कभी भी किसी पोजीशन की, किसी भी लेटर की पोजीशन अब तुम राइट से निकाल लोगे, तुम्हें 27 में से माइनस करने की आवश्यकता पड़ेगी कभी जीवन में? बताओ, अगर अपोजिट लेटर याद है तो क्या तुम्हें जीवन में कभी 27 से माइनस करने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी जीवन में, इतना आसान है ये। यही तो चीजें हैं। आ गया ना? चलो, अब चलते हैं दूसरे रूल पे। पहला रूल तो मैंने ये करा दिया आपको, राइट से पोजीशन कैसे निकालते हैं। अब चलेंगे कुछ अन्य रूल पे, समझेंगे हम लोग कुछ अदर इंपॉर्टेंट रूल्स जो हम कल क्वेश्चन में लगाएंगे। अदर इंपॉर्टेंट रूल्स इस चैप्टर के जो हम समझ लेते हैं, जो हम कल के क्वेश्चंस में लगाएंगे, यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस में हम लोग लगाएंगे। वो क्या है उनको समझ लेते हैं। ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। तो बेटा यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, जब भी लेफ्ट लेफ्ट होगा, राइट राइट होगा, लेफ्ट राइट होगा, राइट लेफ्ट होगा, ये चार संभावना बनेंगी आपके लिए क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चन आएगा, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ राइट, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ राइट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या सेम सेम दे देगा, विच लेटर फिल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ सिक्स टू द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी कि ये चार पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास। कौन कौन सी? या तो लेफ्ट लेफ्ट देगा वो, या तो उसकी पोजीशन लेफ्ट और लेफ्ट में देगा। यहाँ पे क्या दे रखा है उसने? यहाँ पे एक पोजीशन लेफ्ट में दे रखी है उसने, फिफ्थ टू द लेफ्ट, और एक पोजीशन राइट में दे रखी है फिलहाल के लिए, ऐसा है ना? तो चार संभावना बनती है, क्या क्या? या तो पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट से देगा, या राइट राइट में देगा, या एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा, या क्या होगा, एक राइट में होगा एक लेफ्ट में होगा। ये चार पॉसिबिलिटी बनती है, इनके अलावा कोई अन्य पॉसिबिलिटी नहीं बनती। एक लेफ्ट में होगा एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा एक राइट में होगा, एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा, एक राइट में होगा एक लेफ्ट में होगा, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ये बन सकती है। अच्छा, जब भी सेम सेम दिख जाए तो आपने एक मैग्नेट की थ्योरी समझी होगी, है ना? कि जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं, सेम पोल होते हैं, मैग्नेट की थ्योरी सुनी होगी, सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो डिफरेंट पोल होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये थ्योरी सबने सुनी है कि नहीं सुनी? जैसे साउथ साउथ होगा वो रिपेल करेंगे, साउथ नॉर्थ होगा अट्रैक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को, है ना? तो यही थ्योरी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। साइंस की थ्योरी कभी गलत थ्योरी होती है, इनका यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम, अब इनका अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा जब भी लेफ्ट लेफ्ट वाली बात आएगी, जब भी बात आएगी लेफ्ट लेफ्ट वाली, हमेशा करोगे माइनस। जब भी लेफ्ट लेफ्ट वाली बात आएगी तब हमेशा करोगे बेटा माइनस। जब भी राइट राइट वाली बात आएगी तब भी माइनस करोगे, यानी कि सेम एंड पे करोगे आप सब्ट्रैक्शन, सेम एंड होंगे तो माइनस करोगे। और जब बात आएगी डिफरेंट एंड की, यानी कि अलग अलग एंड की बात आएगी, तो आप करोगे प्लस, है ना? पहले तो ये चीज समझोगे कि सेम एंड की बात होगी तो करोगे माइनस, डिफरेंट एंड की बात होगी तो करोगे प्लस। सेम एंड पे माइनस, डिफरेंट एंड पे हम लोग करेंगे प्लस। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब परेशानी आएगी ये, कि यहाँ पे फिफ्थ टू द लेफ्ट है और सिक्स टू द राइट है। अब लेफ्ट लेंगे कि राइट लेंगे? अब लेफ्ट लेंगे कि राइट लेंगे? मतलब यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, जैसे फिफ्थ टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से पांचवा, यानी कि इसमें क्या है, फिफ्थ टू द लेफ्ट है और सिक्स टू द राइट है, यानी कि लेफ्ट से पांचवा, यानी कि लेफ्ट पांच के राइट छठवां ये है। तो ये तो पहले तो डिफरेंट एंड है, पहली बात तो ये है, ये डिफरेंट एंड है, और डिफरेंट एंड है तो प्लस करेंगे, 6 और 5 11 होगा। अब 11 लेफ्ट का लेंगे कि राइट का लेंगे? 11 लेफ्ट का लेंगे कि राइट का लेंगे?
11 लेफ्ट का लेंगे कि राइट का लेंगे, ये यहाँ पे समस्या आ जाती है। अब समस्या का समाधान हम करेंगे, कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे इंग्लिश में जब भी आप लोगे तो इंग्लिश में आप क्या लोगे? सबसे पीछे वाला लोगे। इंग्लिश में हमेशा आप पीछे वाला कंसीडर करते हो। तो यहाँ पे माइनस का लेफ्ट होगा, यहाँ माइनस का राइट होगा, यहाँ प्लस का राइट होगा और यहाँ प्लस का लेफ्ट होगा। अब लेफ्ट राइट से पोजीशन कैसे निकालनी होती है वो हमने सीख लिया। लेफ्ट से पोजीशन सबको याद होती है और राइट से पोजीशन कैसे निकालते हैं वो अभी मैंने आप लोग को सिखा दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे राइट से होगा 11वां, है ना? ये राइट से 11वां अक्षर होगा, वही आंसर होगा। राइट से 11वां कैसे होगा? वही कर दो, ठीक है? यही कर दो। अच्छा, लेफ्ट से 11वां अक्षर हमारे पास कौन सा होता है? के होता है और के का अपोजिट पी हो जाएगा। तो यानी कि ये 16 16 की बात हो रही है, यानी कि पी की बात होगी यहाँ पर, है ना? तो ये हम करेंगे, ये सारी चीजों को क्वेश्चन में हम समझेंगे, है ना? फिलहाल के लिए अभी इतना समझो आप लोग, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ही समझो अभी। अभी ये तो क्वेश्चन में समझाएंगे ये सारी चीजें। तो समझ में आ गया? जब भी आप इंग्लिश में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप पीछे से लोगे। ल- जो एंड कंसीडर करोगे, पीछे से कंसीडर करोगे आप, ठीक है? जब भी क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करोगे और जब भी क्वेश्चन हिंदी में सॉल्व करोगे, हिंदी में बायां दाया होता है। हिंदी में क्या होगा? एक बायां होगा, एक दायां होगा, ठीक है? और क्या होगा? एक दायां होगा तो एक बायां होगा, सीधी बात है, ठीक है? या फिर बायां बायां होगा, ठीक है? या फिर दायां दायां होगा। तो यहाँ पे जो आप कंसीडर करोगे बेटा, जब हिंदी में क्वेश्चन को आप जीवन में कभी भी सॉल्व करोगे तो आप स्टार्टिंग में सॉल्व करोगे। अच्छा, ये तो कंफर्म है कि बायां दायां होगा प्लस, दायां बायां होगा प्लस, बायां बायां माइनस, दायां दायां माइनस, ठीक है? ये तो कंफर्म है। जब भी हिंदी में करोगे तो आप स्टार्टिंग वाला लोगे यहाँ पे, तो प्लस का बायां, प्लस का, ठीक है, दायां हो जाएगा यहाँ पे बायां ही रहेगा और यहाँ पे दायां। तो ये कुछ रूल है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बता दो मेरे। सर सॉरी सर, क्लास में लेट हुआ। अभी कितना मिनट क्लास चलेगा? बेटा अब खत्म होने वाला है क्लास, है ना? क्लास का टाइमिंग खत्म होने वाला है। उपेंद्र भाई क्लास खत्म होने वाली है। हैप्पी टू सी यू प्रांजल भाई, आपने एक बार और रिप्लाई करा था इंग्लिश की क्लास में। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आया सबको? एक बार बताओ। ठीक है। यस सर, क्लियर। चलो, आज यहीं तक रखते हैं, कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व, है ना? अब मैंने जो बेसिक रूल है वो आपको पढ़ा दिया। अल्फाबेट की पोजीशन में आना है आज की क्लास में, आपको याद करा दी। अपोजिट लेटर याद करा दिए मैंने। फिर मैंने आपको लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने वो भी सिखा दिया आपको। और कैसे कैसे हम, ठीक है, कंसीडर करते हैं रूल्स को, वो रूल्स मैंने आपको सिखा दिए इस चैप्टर के अंदर। अब कल से हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस इस चैप्टर की, ठीक है? तो ये पहली क्लास थी। जो लोग यूट्यूब पे भी इस क्लास को देखेंगे भाई, वो भी कमेंट करना, है ना, इस वीडियो के नीचे कैसा लगा आप लोग को। और जो मतलब बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो भी भाई मेरे को बता के जाओ, पहली क्लास है ना? कैसी लगी आप लोग को क्लास? सिलेक्शन बैच की पहली क्लास आपको कैसी लगी? अंतिम प्रहार सीरीज की पहली क्लास है। एक फीडबैक देके जाओ छोटा सा, कैसी लगी आपको क्लास? मजा आया कि नहीं आया? मतलब फील आ रही है कि नहीं आ रही इस बैच के अंदर आपको? इतना क्रिस्पी, इतना प्रीमियम कंटेंट आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ। रीजनिंग के अंदर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, ठीक है? जितनी चीजें यहाँ पे बेसिक से पढ़ाई जाएंगी शायद ही कोई अन्य प्लेटफॉर्म लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर जो तैयारी कराता है वो पढ़ा पाएगा, है ना? चलो, नाइस क्लास सर, बढ़िया लगा सर, अच्छा लगा सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो टेंशन ना लो, सारी चीजें बढ़िया होंगी, है ना? और बाकी थोड़ा सा रिवीजन करके आना है ना? इसकी पीपीटी में आज ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, है ना? जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पे अपलोड कर दूंगा मैं इसको, वहां से इसको देख लेना, ठीक है? और भाई जो लोग इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, यानी कि देखेंगे, वो क्या करना, कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे कि क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है? कैसी लगी डेमो क्लास। और अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं अंतिम प्रहार बैच पे कुछ ऑफ चल रहा है 25% का, तो आपको ये कोर्स थोड़ा सा सस्ते में मिल जाएगा। वैसे इसकी फीस 599 है, 25% ऑफ करके ये कुछ 460 समथिंग ऐसा कुछ पड़ेगा, आप देख लेना, है ना? वो आपको एप्लीकेशन में दिखा देगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी का पता नहीं, पर मुझे सर बहुत अच्छा लगता है जब आप पढ़ाते हो सर। थैंक यू भाई विवेक, है ना? थैंक यू वेरी मच।
ये आप लोग के जो है ना ये कमेंट्स है ना, यही मेरे को मोटिवेशन देने का काम करते हैं कि मैं बच्चों के लिए और अच्छा बेहतर कर सकूँ अपने सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है? तो बस आप अपने पॉजिटिव कमेंट्स बनाए रखना, सारी चीज़ों को समझाने का कार्य मेरा है। ठीक है? और जो बच्चे जनवरी से मेरे साथ पढ़े हैं, उनको तो पता ही है स्टार्टिंग में वो लोग थोड़े से परेशान हो रहे थे क्योंकि बेसिक-बेसिक चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैंने जब उनका बेसिक फाउंडेशन तैयार कर दिया और जब कोर्स हमारा खत्म हो गया है ना, फाउंडेशन बैच का जो कोर्स खत्म हो गया है, जो एक बैच हमारा आया था इससे पहले 15 जनवरी से, तो उन लोग को ये पता है कि सर कैसा पढ़ाते हैं, है ना? जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा-सा स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे-जैसे वो मेरे साथ ट्यूनिंग बना लेंगे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर जो बच्चे जनवरी से पढ़ रहे हैं उन्हें भी परचेज़ करनी पड़ेगी। नहीं बेटा ये क्लास तो उसी में चल भी रही है ना, आप तभी तो जॉइन कर पा रहे हो, आपको कहाँ परचेज़ करना पड़ा? आपके बैच के अंदर एक फ़ोल्डर बन गया रिवीज़न नाम से, है ना? उसमें ये क्लासेस आपको मिलेंगी। ये बैच अपना एक अलग है, आपका रिवीज़न बैच का फ़ोल्डर है, यही क्लासेस उसमें चल रही है, ठीक है? तो आपको अलग से परचेज़ करना कहाँ पड़ा विवेक, है ना? चलो, यही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ। जो पहले से एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं, उनको इस बैच को परचेज़ नहीं करना है। उनके ऑलरेडी जो बैच है उसके अंदर एक फ़ोल्डर बन गया रिवीज़न नाम से, उसमें आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी, इसी बैच की क्लासेस मिलेंगी, है ना? तभी तो आप देखो जॉइन कर पा रहे हो। तभी आप जॉइन करके कमेंट कर पा रहे हो, वरना अगर मैं आपके कोर्स को ऐड ही नहीं करता, तो आप कमेंट कहाँ से कर पाते? इस क्लास को कहाँ से देख पाते? आप खुद सोच के देखो, है ना? तो आपको ये मिल रही हैं, यही क्लासेस हैं वो, ठीक है? चलो, कल मिलते हैं फिर, है ना? और रिवीजन ज़रूर करके आना, ये व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ये पीपीटी मैं अपलोड कर दूँगा, है ना? बाकी एप्लीकेशन पे भी अपलोड हो जाएगी। चलो, थैंक यू, थैंक यू।